जब हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपना नाम बताना होता है और अपना नाम बताने के साथ साथ हमें ये भी बताना होता है कि हम अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं, यानी हमारी कास्ट क्या है। बट क्या आप जानते हैं हमारी कास्ट कैसे बनी? फिर चाहे वो कोई भी जाति हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी। इसे जानने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा, जब हम आदि मानव थे। तो चलिए फिर। ये बात है तब की जब आदि मानव का मानव के रूप में विकास हो रहा था। उस टाइम पर आदि मानव ऐसे थे कि वे सर्वाहारी थे। वो शाक और फल भी खाते थे और अपने बचाव के लिए हिंसक पशुओं को मार भी देते थे। पर इसके साथ साथ इनका विकास भी हो रहा था, यानी ये लोग धीरे धीरे आसपास की चीज़ों को जानने समझने लगे थे और नए नए प्रयोग करते थे, जैसे पत्थर से पत्थर रगड़कर आग का निर्माण करना, बारिश, धूप आदि से बचाव के लिए घर बनाना, हिंसक पशुओं से बचने के लिए नए नए औजार बनाना और साथ ही अलग अलग तरीके से आवाज भी निकालना, ETC। यानी इनके माइंड का विकास हो रहा था। धीरे धीरे मानव ने अपने रहने के लिए जगह जगह घर बनाए, फिर बस्तियां हुई और फिर इनकी सोच में परिवर्तन होने लगा, यानी कुछ लोग सर्वाहारी थे और कुछ शाकाहारी। विकास के साथ साथ इनके बीच मतभेद होने लगे। कुछ लोग मांस के बिल्कुल खिलाफ थे और कुछ को ये प्रिय लगने लगा। सिर्फ अपने स्वाद के लिए ये तरह तरह के जानवरों को मारते थे और कहते थे कि हमारे पूर्वज भी तो यही करते आए हैं। बट जो शाकाहारी लोग थे उनका कहना था कि उन्हें इस बात की समझ नहीं थी क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है। जब हम समझदार हैं, हम तरह तरह के भोजन बना लेते हैं, तो मांसाहारी भोजन करने का क्या फायदा। धीरे धीरे इसी मतभेद के चलते फिर जाति का निर्माण हुआ। उस टाइम सिर्फ 2 ही जाति हुआ करती थी, एक सर्वाहारी और दूसरी शाकाहारी। और जो 2 जाति थी वो 4 भागों में बट गईं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसके चलते जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, इनकी सोच में परिवर्तन आया, ये और कई भागों में बट गए। कई महापुरुषों ने इंसानियत के सहारे लोगों को एक करने की कोशिश भी की, मगर जितने महापुरुष थे उनकी असल इकाई को ना समझकर उन्हीं महापुरुषों के अलग अलग शिष्य बनकर और ज्यादा मतभेद फैल गया। बात खान पान से शुरू हुई थी और आज के जमाने में ज्यादातर जाति सर्वाहारी ही हैं। लेकिन आज के ज़माने में इंसान ने इतनी चीज़ें बना रखी हैं, तरह तरह के व्यंजन बना लेता है, दिमाग का प्रयोग करता है। क्या आज भी किसी मासूम जीव की हत्या करने की कसर रह गई? एक बात और बता दूं, जितने भी महान पुरुष थे ना, जिस किसी भी जाति के हों, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम मांसाहारी बनो, सिर्फ अपने स्वाद के लिए, अपनी जीभ के लिए। पर इंसान अपने स्वाद के लिए कुछ भी बकवास खाने को तैयार है जो उसके लिए है ही नहीं। हम क्यों किसी जीव की हत्या करते हैं? क्या मांसाहारी भोजन करके हम अपने धर्म के हो जाएंगे? यही हमारे धर्म में लिखा है क्या? तो क्यों हम किसी मासूम जीव को मार देते हैं अपने स्वाद के लिए? जाति सिर्फ इसलिए बनी थी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लोगों के बीच में डिफरेंस हो, ना कि इंसानियत के बीच में डिफरेंस हो। तो आज की इस वीडियो में ये बात साफ हुई कि जाति कैसे बनी। हालांकि हम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी राय कमेंट में बताना ना भूलें और आपके मन में जो भी सवाल हो वो पूछ लें।